जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जी के एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड के संथाली साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो झारखंड का साहित्य जो है तीन भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका जनजातीय, उसके बाद आता है आपका सदानी, उसके बाद आता है आपका हिंदी। ठीक है, जिसमें हम लोग जनजातीय साहित्य को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुंडारी साहित्य देख चुके थे। अब हम लोग संथाली साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सदानी करेंगे और हिंदी करेंगे। सदानी जैसे आपका खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी का साहित्य हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड के संथाली साहित्य के बारे में। तो सबसे पहला और प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संथाली भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो पहला पुस्तक जो संथाली भाषा में लिखा गया था उसका नाम क्या है? अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, ओलचिकी, या फिर ए वोकेबलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, जो कि आपका लिखा गया था आपका 1852 में। 1852 ईस्वी में इसको लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका नाम पूछ रहा है, रचनाकार, लेखक का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा L.O. स्क्रेप्स रूड, जदुमणि बेसरा, रघुनाथ मुर्मू, या खेरवाल सोरेन। तो देखिए, रघुनाथ मुर्मू का नाम सुने होंगे, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो ये इसने क्या लिखे थे? ये आपका संथाली लैंग्वेज का ओल चिकी लिपि का आविष्कार किए थे। ठीक है, ओल चिकी, ठीक है, ओल चिकी जो लिपि है, ठीक है, संथाली भाषा का ओल चिकी लिपि का आविष्कार किए थे। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए, L.O. स्क्रैप्स रूड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताए थे, ऑप्शन सी, रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाली भाषा की पहली साहित्य नाटक जिसका नाम विदुचंदन है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रघुनाथ मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहली बार आपका 1942 में 1942 में उड़िया लिपि में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1942 में उड़िया लिपि में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाली भाषा की नाटक राही रावण काना, ठीक है, जो नाटक था राही रावण काना किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इसका रचनाकार कौन है? ऑप्शन है शामिल सोरेन, मोगला सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, या डी खेरवाल सोरेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगला सोरेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इनको 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिसोम बाबा नामक पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो दिसोम बाबा नामक जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है? डोमन साहू समीर, जदुमणि बेसरा, रामचंद्र मुर्मू, या खेरवाल सोरेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डोमन साहू समीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1953 में लिखा गया था। और इससे संथाली भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। संथाली भाषा का भारतेंदु किसे कहा जाता है? डोमन साहू समीर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो संथाली भाषा का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र, जिसका नाम था होड़ संवाद, होड़ संवाद, ठीक है, जिनका ये इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, कब? 1947 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भुरका इम्पिल
का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बादल हेम्ब्रम, दमयंती बेसरा, शारदा प्रसाद किस्कू या डी खैरवाल सोरेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शारदा प्रसाद किस्कू। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1953 में हिंदी देवनागरी लिपि में आपका 41 कविताओं का संग्रह था, जिसका नाम था आपका भुरका इम्पाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुहिला चेचेत दाई नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है डोमन साहू समीर, जदुमणि बेसरा, ननकू सोरेन या समीर खलको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी ननकू सोरेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? कुकमू, जदुमणि बेसरा, रामचंद्र मुर्मू या खैरवाल सोरेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य संग्रह का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन ए कुकमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुकमू जो है आपका यह प्रथम काव्य संग्रह है, जिनको बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आलो आतो नामक नाटक किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? आलो आतो नामक जो नाटक है वो किनके द्वारा लिखा गया है? श्याम बेसरा, रूपनारायण श्याम, कालीचरण हेम्ब्रम या खैरवाल सोरेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रूपनारायण श्याम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और श्याम बेसरा जो है ये क्या लिखे थे? श्याम बेसरा जो है आपका मरोम, एक उपन्यास का नाम है मरोम, जिनके लिए 2018 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कालीचरण हेम्ब्रम जो है इनके द्वारा एक कहानी लिखा गया था, जिसका नाम है शिशिर जाली। ठीक है, एक कहानी संग्रह है। इनको आपको 2019 में आपको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था 2019 में। और खैरवाल सोरेन को आपको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में। किस चीज़ के लिए मिला था? एक नाटक लिखे थे जिसका नाम था चित्रे चिकायना। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।